ये आपके क्षेत्र में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? लगभग 60 सफाई कर्मचारी हैं। 8 कर्मचारी इस वर्ष से सेना निवृत्त हो चुके हैं, जिसमें से एक चिकमंडी, भेड़ी मंडी, ऐसे करके 8 कुल कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जी। इनकी बीट पे थोड़ी सफाई की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये नगरायुक्त जी को अवगत करा दिया गया। उनसे 8 सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्थान पे अन्य कर्मचारी मांगे भी गए हैं। नहीं सर, आप अगर जी जो सर आप बता रहे हैं, यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग जो शिकायत कर रहे हैं वहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सफाई और कोई इस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। और जब वो सुपरवाइजर के पास या फ़ोन करते हैं या जाते हैं तो वो जो है कुछ लाल पीली आंखें दिखा करके उनको डरा धमका करके भगा देते हैं। कहते हैं जाइए जो करना हो कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या, इस तरह की सूत्रों ने बताया जो क्या मैं मुकदमा करवा दूंगा, इस तरह से लोग डराते हैं सुपरवाइज़र आपके। और उन्होंने कहा, ये क्षेत्रीय लोगों ने ये कहा जो मैं जाता हूँ मोंटी के पास, देखने के जाइए आप, जो जिसके पास जाना हो जाइए, हो जाइए, कोई ऐसी वो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें आपका क्या कहना? अभी तक के देखिए इस तरह की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई फिलहाल की, जैसे कि सुपरवाइजर से धमकाया। यदि इस तरह का आचरण व्यवहार सुपरवाइजर महोदय कर रहे हैं, क्षेत्रीय जनता के माध्यम से किसी माध्यम से मेरे पास कोई बात पहुंचती है तो मैं तत्काल उसको बैठ के उसका दोनों का सामना कराऊंगा। और रही बात साफ सफाई की, चूंकि जो 8 कर्मचारी आपको मैंने बताए, उसमें से 2 चिकमंडी के भी आदमी रिटायर हुए हैं। और उसमें अक्सर जो एक जगह की शिकायत आती है, चिकमंडी में झाकड़बाग स्थित एक जगह है, वो निजी प्लाट बताया जाता है। मैंने भी एक बार उसकी जानकारी की थी LDA द्वारा, तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत है। तो लगातार मेरा प्रयास रहता है, तब भी मैं लोगों के कहने पे वहाँ पे पूरी टीम एक हफ्ते में एक दिन लगती है, चूंकि चमड़ा मंडी है पूरी, तो उसकी सफाई नित कराई जाती है। और चूंकि जिन क्षेत्रों की आप बात करें, चिकमंडी या भेड़ी मंडी, वहाँ पे अवैध रूप से कुछ कारखाने वगैरह चल रहे हैं, या आपके भी संज्ञान, चूंकि आप स्थानीय वहाँ के नागरिक हैं, लोग कूड़ा फेंकते हैं और रही बात की बात फेंकते हैं। अगर यदि कर्मचारी काम करके जा रहा प्रतिदिन, उसके बाद अगर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को भी जागरूकता की जरूरत है। क्योंकि आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आपने खुद लॉकडाउन में देखा कर्मचारी ने कितना काम किया, प्रतिदिन सफाई रहती थी। कई रोडें तो ऐसी थी जिसमें 2-2 दिन पे झाड़ू लगती थी, और कर्मचारी प्रचलन के समय कुछ जगह शायद हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसकी जानकारी में वो चीज आएगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये आपकी जानकारी में है, जो ये आपके सुपरवाइजर, जो आपके वार्ड के सुपरवाइजर हैं, इस तरह से जो फोन ना उठाना और धमकी लोगों को देना, तो ये कहाँ तक के उचित है? नहीं, इस तरह और दूसरी बात, स्वयं मैंने खुद उनको 4 कॉलें की हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अपनी बात करा रहा हूँ, मैं डिटेल अभी दे रहा हूँ। अगर कोई इसी फोन पे है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर सुपरवाइजर हमारे बदतमीजी कर रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं तो उसको नगरायुक्त के उनको लिखा पढ़ी करूंगा। जी। चलिए आपसे, और दूसरी बात ये है, तो आपका कहीं ना कहीं तो सुपरवाइजर को लेकर के आपका नाम खराब करने की सूत्रों के मुताबिक ये बात चल रही है। जो मैं आपके पास आया हूँ, सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है जो कहीं ना कहीं आपका नाम को मिट्टी में मिलाने जाने की कोशिश है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ी कुछ समस्याएं हैं, कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें समय पे नहीं मिल पा रही है। उनके खातों में जो तनख्वाहें आती हैं वो कहीं ना कहीं उनको समय पे विलंब पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि कर्मचारी ने लॉकडाउन में बहुत मेहनत की है। और किसी भी कर्मचारी को समय पैसा न मिल पाना ये बहुत बड़ी दुखद बात है। खासकर त्योहार के समय जो व्यक्ति आपका मलमूत्र साफ कर रहा है, यदि उसका पैसा हम लोग समय पे नहीं दे पा रहे तो बड़ा कष्टकारी है। तो इस कारण मेरी भी कुछ मजबूरियां कह लीजिए, जब समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाती है तो मैं आप उचित कह भी नहीं पाता हूं। तनख्वाह को लेकर के कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूं या जानकारी लेना चाहता हूं। तो तनख्वाह मतलब जो कई महीने नहीं दी जाती है, 2 महीने, काफी कर्मचारी मेरे पास शिकायत लेकर के आए हैं 2-2, 3-3 महीने की। और प्लस वो जो है, मान लिया जो है वहाँ पे सफाई कर्मी, जैसे छुट्टियाँ सफाई कर्मी कर देते हैं, किसी कारण तबीयत खराब या उनके कोई कार्य है, तो उसके बाद भी सुनने में ये आया है जो वो पैसा काट लेते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी अपने कोई दूसरा बंदा ना लगा करके वो पैसा काट लेते हैं। फिलहाल तो देखिए, जब से मैं पार्षद बना हूँ, मेरे वार्ड में डेली चीफ इंजीनियर आते हैं प्रत्येक कर्मचारी को चेक करने। एक टैक्स इंस्पेक्टर आता है जो हाजिरी में बैठा टेंडर लेता है। रैंडम 8 बार नगरायुक्त मेरे यहाँ जांच कर चुके हैं। आज तक के भोलेनाथ की कृपा से कभी मेरा कोई कर्मचारी कम पाया नहीं गया, मतलब चोरी नहीं पाई गई। अगल बगल के कई जगह पे पाई गई, उस पर कार्रवाई भी नहीं की गई। वो और दूसरी चीज, तनख्वाह का विषय, मैं चूंकि माननीय पार्षद हूँ, केवल मैं केवल एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तनख्वाह दीजिए। तनख्वाह ना देने का विषय नगर निगम का है कि वो कब किसके खाते में तनख्वाह डाल रहा है।
और ये नगर निगम लेखाधिकारी से इसके विषय में आपको जानकारी तो जो कर्मचारी हैं वो तो ये बोल रहे हैं, मैं पार्षद जी के पास भी गया तो उन्होंने जी भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने भी मेरी बात सुनने की कोई उस पे मतलब कोई बात ही नहीं सुनी मेरी भी। जिस तरह से आप कैमरा खोले हुए हैं जी, मेरे यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है जी, आप जो कर्मचारी आते हैं 3-3 महीने की रिकॉर्डिंग है मेरे तरह का कर्मचारी मेरे पास, इसका मतलब निश्चित है कि वो नगर निगम का, मेरा और जनता के बीच में एक मतभेद पैदा कर रहा है। इस तरह के कर्मचारी जो बात कर रहे हैं मेरे पास विजुअल भी है, मेरे पास विजुअल है उसकी, हम सुनना चाहेंगे आपका विजुअल। कौन कर्मचारी ऐसी बात कर रहा है, मैं सख्त उस पर हिदायत करूंगा, उसको नगर आयुक्त से लिख के नहीं ऐसे कर्मचारियों में तुरंत हटवा दूंगा। नहीं, कर्मचारी को आप हटवा देंगे, लेकिन आप अपने सुपरवाइजर को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे या कुछ उनको कुछ आदेश देना चाहेंगे? जब तक कि मेरे पास कोई संज्ञान में मामला नहीं आएगा, मैं किसी भी कार्रवाई को मैं कैसे कर लूंगा? जब मुझे पता चलेगा कि कोई घटना हुई है तब मैं उनको तलब करके उनको बुलाऊंगा, स्थानीय लोग जिसके साथ वो घटना हुई है उनको बुलाऊंगा सामने मौके पे, क्या बात हुई है। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि सुपरवाइजर दोषी है, मैं तत्काल वही मौके पर कार्रवाई को संसूचित